हाय, मार्केट में चल रही वॉलेटिलिटी और इंक्रीजिंग बेरिश सेंटिमेंट के टाइम पर आप क्या प्रेफर करोगे? होल्ड करोगे या फिर आपके स्टॉक्स की वैल्यू और डिक्रीज हो उसके पहले आप सेल करना चाहोगे? ये काफी सब्जेक्टिव चीज है जो हर किसी के नेचर, साइकोलॉजी और बिहेवियर पर डिपेंड करती है। कोई होगा जो शायद अभी के फॉलिंग मार्केट में एवरेज डाउन कर रहा है और कोई होगा जो अपने नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स को सेल करके एक क्वालिटी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा है। और कुछ लोग तो इस फिलॉसफी को भी फॉलो करते हैं, डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। मार्केट को लेकर हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। स्टॉक मार्केट्स पिछले 6 महीनों से नीचे जा रही हैं और हम सभी के पोर्टफोलियो में काफी गिरावट हुई है। तो ऐसे में हम कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आज के स्पेशल वायरल रिएक्ट्स एडिशन में हम आपको ये बताएंगे कि जब आपका स्टॉक नीचे जाए तो क्या किया जाए। और ये हम नहीं, ये आपको बताएंगे वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और शंकर शर्मा जैसे रिनाउंड मार्केट एक्सपर्ट्स। जानेंगे कि वो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जब मार्केट्स में मंदी चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के साथ। वॉरेन बफेट एक अमेरिकन इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वो करंटली बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ भी हैं। बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी माने जाते हैं। तो चलिए एक क्लिप के थ्रू सुनते हैं जहां वॉरेन बफेट बता रहे हैं कि अगर स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं तो वो एक्चुअली में एक अच्छी न्यूज़ है। You know, I know you look at things like that, but I also know that you look at stocks and try to decide if they're fairly valued, if they're overvalued, if they're looking cheap at this point. And we have been waiting for a correction for an awfully long time. That's finally come. Do stocks look cheaper to you just based on where we've come? Well, anytime stocks go down, as far as I'm concerned, I like it because I'm a net buyer of stocks. I've been buying stocks ever since I was 11 years old. So when stocks go down, it's good news. Just like when hamburgers go down, it's good news, or Coca-Cola goes down, it's good news in terms of anything I buy. Yeah. Have you been buying more stocks lately just because prices have come down? Have you upped your percentages and other things just We're because? almost always a buyer of stocks. So we have bought more stocks since the end of the year. But we earned 17 and a fraction billion last year, and we had our float go up 4 billion, which is additional money available. And so we're almost always a buyer of stocks, and we're a more aggressive buyer when they're going down. I mean, I feel much better when they're going down, but it's hard to think of very many months when we haven't been a net buyer of stocks. तो जैसा कि आपने अभी देखा, वॉरेन बफेट बताते हैं कि जब कभी भी स्टॉक्स की प्राइस नीचे जा रहे हो तो वो एक्चुअली में इन्वेस्टर्स के लिए एक गुड न्यूज है, स्पेशली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो उनकी तरह मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेट बायर रहते हैं। उनके हिसाब से अगर आप स्टॉक प्राइस गिरने से डरते हैं तो स्टॉक मार्केट्स आपके लिए नहीं है। अगर आप बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंट हैं और बेरिश मार्केट्स के समय उस बिजनेस का शेयर आपको डिस्काउंट में मिलता है तो वॉरेन बफेट के हिसाब से ये एक बहुत अच्छी खबर है और आपको स्टॉक्स बाय करने चाहिए। नेक्स्ट है पीटर लिंच। अगर हम पीटर लिंच की बात करें तो वो मैगेलन फंड के मैनेजर थे, जहां उन्होंने 1977 से 1990 के बीच में 29.2% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए, जो कि S&P 500 इंडेक्स से कंसिस्टेंटली डबल था, जिससे ये दुनिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन गया था। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सुनते हैं पीटर लिंच की क्लिप। And history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And so 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen.
जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा, पीटर लिंच का मानना है कि स्टॉक मार्केट में करेक्शंस पहले भी आते थे और आगे भी आते रहेंगे। उन्होंने लास्ट सेंचुरी का डेटा लेके ये बताया कि वॉलेटिलिटी मार्केट का नेचर है और मार्केट फॉल्स तो होने ही हैं। ये बात हर इन्वेस्टर को समझनी चाहिए और एक्सेप्ट भी करनी होगी। और अगर आप मार्केट फॉल्स के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको प्रॉबेबली स्टॉक्स ओन ही नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट लिंच कहते हैं कि मार्केट करेक्शंस ही एक्सेप्शनल रिटर्न्स कमाने का मौका देती हैं, क्योंकि उस समय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होती हैं। लेकिन अब पीटर लिंच की एक और क्लिप देखते हैं जहां वो एक ऐसी गलती के बारे में बताते हैं जो अक्सर सभी इन्वेस्टर्स करते हैं। Is a lot of times people buy on the basis the stock has gone down this much. How much further can it go down? I remember when Polaroid went from 130 to 100, people said, here's this great company, great record. If it ever gets below 100, just buy every share, and it did get below 100. A lot of people bought on that basis saying, look, it's gone from 135 to 100. It's now 95, what a buy. Within a year, it was 18. And this is a company with no debt. I mean, this is a company, it was just so overpriced, it went down. I did the same thing in my, I think my first or second year at Fidelity. Kaiser Industries had gone from $26 a share to 16. I said, how much lower can it go? It's 16. So I think we bought one of the biggest blocks ever on the American Stock Exchange of Kaiser Industries at 14. I said, it's gone from 26 to 16. How much lower can it go? Well, at 10, I called my mother and said, Mom, you got to look at this Kaiser Industries. I mean, how much lower can it go? It's gone from 26 to 10. Well, it went to 6, it went to 5, it went to 4, it went to 3. And now, fortunately, this happened rapidly, or I would probably be still caddying or working at the Stop and Shop, but it happened fast. So I was able to, it was compressed. And at 3, I figured out, there's something very wrong here because Kaiser Industries owns 40% of Kaiser Steel, they own 40% of Kaiser Aluminum, they own 32% of Kaiser Cement, they own Kaiser Broadcasting, they own Kaiser Sand and Gravel, Kaiser Engineers, they own Jeep, they own business after business, and they had no debt. Now, I learned this very early. This might be a breakthrough for some people. It's very hard to go bankrupt if you don't have any debt. It's tricky. Some people can approach that. It's a real achievement. But they had no debt, and the whole company at 3 was selling at about $75 million. At that point, it was equal to buying one Boeing 747. I said, there's something wrong with this company selling for $75 million. I was a little premature at 16, but I said, everything's fine, and eventually this will work out. And what they did is they gave away all their shares to their shareholders. They passed out shares in Kaiser Cement, they passed out shares in Kaiser Aluminum, they passed out their public shares in Kaiser Steel, they sold all the other businesses, and you get about $50 a share. But if you didn't understand the company, if you're just buying on the fact the stock had gone from 26 to 16, and then it went to 10, what would you do when it went to 9? What would you do when it went to 8? What would you do when it went to 7? This is the problem that people have, is they sell stocks because they didn't know why they bought it, then it went down, and they don't know what to do now. Do you flip a coin? Do you walk around the block? What do you do? जैसा कि आपने अभी देखा होगा, पीटर लिंच कहते हैं कि बहुत लोग मार्केट करेक्शन के समय एक स्टॉक को इसलिए बाय कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्टॉक अब और नीचे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज से 70 रुपीज पे आ गया तो अधिकतर निवेशक उसे बाय कर लेंगे ये सोच के कि ये स्टॉक काफी गिर गया है और अब ये यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएगा। मगर क्या हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि ये स्टॉक आखिर नीचे क्यों जा रहा है? हम ऐसा नहीं करते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढने से हम एक एवरेज इन्वेस्टर से बेहतर बन सकते हैं। पीटर लिंच के अनुसार हम एक स्टॉक को क्यों खरीद रहे हैं और उसके पीछे का अंडरलाइंग बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। जब ये दो चीजें क्लियर होंगी तभी हम श्योरिटी से डिसाइड कर पाएंगे कि एक मार्केट करेक्शन के दौरान क्या हमें उस स्टॉक को और बाय करना चाहिए भी या नहीं। याद रखिए कि हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है जब बड़ी बड़ी कंपनीज डीलिस्ट तक हो गई और इन्वेस्टर्स बस यही सोचते रह गए और कितना गिरेगा और इसमें निवेश करते रहे। इसलिए ऑल्दो मार्केट करेक्शन के समय आपको डिस्काउंट में स्टॉक्स खरीदने चाहिए, लेकिन एक ड्यू रिसर्च करने के बाद ही। पीटर लिंच ने इसके रिलेटेड पहले भी एक बहुत इंसाइटफुल कोट दिया है। और चलते हैं आखिरी क्लिप पे जिसमें हम सुनेंगे शंकर शर्मा के व्यूज। शंकर शर्मा एक सीजन्ड इन्वेस्टर और पीएमएस कंपनी फर्स्ट ग्लोबल के फाउंडर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्वेस्टिंग की फील्ड में इन्हें डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज की आखिरी क्लिप सुनते हैं जिसमें शंकर शर्मा एक बहुत ही अनकन्वेंशनल लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। एक बात मुझे और भी आपसे जाननी है क्योंकि आप तो इतने सालों से मार्केट में हैं, हम सबको पता है, हम ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कि भाई जब मार्केट गिर रही हो तो खरीदना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए।
बट फिर भी धड़ाधड़ जो है मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है। ऐसा क्यों करते हैं लोग बाग? आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या लगती है? ऐसी कोई बात नहीं है कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। ऐसी ये बिल्कुल गलत धारणा है। मार्केट जब घटे तो जो शेयर जो गलत लिए हुए हैं उनसे आपको एग्जिट करना ही चाहिए, बेशक वो 40-50% घट क्यों ना गए हो। क्योंकि वो जंक थे। तेजी में जंक को भी सोना समझा जाता है, बट रियलिटी था कि वो पीतल था और आपको उससे निकलना ही पड़ेगा। उसको पैनिक बोलो, नॉन पैनिक बोलो, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन ये सही है कि जब वो जब टाइड इज गोइंग आउट, then you have to abandon that sinking boat and get out and run for safety. तो पहली बात आप याद रखें, इसमें कोई गलत चीज नहीं है कि मैंने शेयर बेच दी है। खास करके जो पुअर क्वालिटी, अपने सबके पोर्टफोलियो में पुअर क्वालिटी, तेजी का मतलब ये पुअर क्वालिटी शेयर आ जाते हैं साहब। एग्जैक्टली राइट, बिकॉज वही ज्यादा चलते हैं। उनको मंदी में एग्जिट करना चाहिए। साथ में उस पैसे को आपको उस टाइम के जो बेस्ट पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं उसमें रोटेट करना चाहिए, बिकॉज जिनमें आपने सबसे ज्यादा खोया है पैसा, उसी में वापस पैसे आपके नहीं बनेंगे। राइट, ये याद रखिएगा। वो सिंकिंग बोट वापस अच्छा नहीं हो जाएगा। आपको नए बोट में ही जाना पड़ेगा। वो बोट सिंक कर चुका है, आप माने या ना माने, उस वहां से निकलो, अच्छे बोट में घुस जाओ। राइट, मतलब ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लगा, बट मुझे बहुत लॉजिकल भी लगा। जैसे कई लोग बोलते हैं जब मार्केट अपने अप पे हो तो अपने जंक स्टॉक्स को आप निकालोगे, उनका कुछ प्राइस मिल जाएगा। बट आपने बताया कि मार्केट एकदम डाउन पे जा रही है तो भी आप जंक स्टॉक्स निकाल दो बिना डरे, क्योंकि वो जंक है, उसे निकाल के वहां से पैसा निकाल के कहीं और लगा दीजिए। राइट, तेजी में जंक स्टॉक लेने चाहिए, मंदी में जंक स्टॉक बेचने चाहिए। ओके। तो जैसा कि आपने देखा, शंकर शर्मा कहते हैं कि मार्केट सेल ऑफ के समय इन्वेस्टर्स को अपने जंक स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। नॉर्मली ये माना जाता है कि जब मार्केट गिर रहा हो तो आपको सिर्फ स्टॉक्स बाइंग करना चाहिए, और इन केस आपके पोर्टफोलियो में कोई जंक स्टॉक आ गया हो तो उसे नॉर्मली बुल मार्केट में सेल करना सजेस्ट किया जाता, ताकि उस पर आप कुछ प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन शंकर कहते हैं कि अक्सर हम तेजी के समय जंक स्टॉक्स खरीद लेते हैं, जिन्हें गिरती मार्केट्स के दौरान निकालना जरूरी है। आपको अपने जंक या अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को सेल करके उनसे मिला कैपिटल स्ट्रॉन्ग और मार्केट लीडर कंपनीज में लगा देना चाहिए, क्योंकि इस समय वो कंपनीज भी काफी डिस्काउंट पे मिल रही होंगी। तो ये थे वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और शंकर शर्मा के इंसाइटफुल थॉट्स कि निवेशकों को मार्केट फॉल्स के दौरान क्या करना चाहिए। इन वीडियोस के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकें, जिससे आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग और भी एनहांस हो सके। आपको किसकी एडवाइस सबसे अच्छी लगी वो हमें आप कमेंट्स में बताइए, और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस वापस जल्द ही लेके आएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.